हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रहेंगे और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 6 अक्टूबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को क्या रह सकता है क्रूड ऑयल में और क्या रहेंगे टारगेट्स और क्या ऐसी न्यूज़ हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम हमारे जो पिछली वीडियो में हमने आपको टारगेट्स दिए थे उनकी हम बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड के लिए मैंने पिछले जो भी आपको टारगेट्स दिए यहाँ पर वो सारे के सारे हमारे डाउन साइड वाले टारगेट अचीव हुए और हमारे टारगेट्स को अचीव करने के बाद ये और भी नीचे यहाँ पर गया है। और सेम ऐसा ही यूएस ऑयल में भी हुआ है। यूएस ऑयल में भी हमारे जितने भी टारगेट्स नीचे के थे वो सारे के सारे यहाँ पर अचीव हुए और उसके बाद यहाँ पर ये नीचे की ओर को भी गया है और हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हुए हैं सारे डाउन साइड वाले। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज भी पूरा दिन भर गिरावट हमें देखने को मिली और जो इसका कारण है वो है जो डाटा पिछला आया था वो और इसके अलावा और भी चीजें। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो पिछला जो डाटा था वेडनेसडे को मैंने जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसको आप उस लिंक को लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसमें हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं और जो डाटा आता है उसका भी अपडेशन हम आपको देते रहते हैं। तो वहां पर मैंने आपको 8 बजे बताया था शाम को कि डाटा आया है और जो इन्वेंट्री का डाटा आया है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का उसमें गैसोलीन का जो डाटा है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ आया है। और जब इन्वेंट्री का डाटा बढ़ा हुआ आएगा तो उसकी वजह से ये इंडिकेशन मिलती है कि जो डिमांड है वो कम हो रही है। तभी जो स्टोरेज है उसमें काफी सारा जो यहाँ पर गैसोलीन होगा वो बचा हुआ होगा। तो डिमांड यहाँ पर कम होने की यहाँ पर जो इंडिकेशन मिली उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली क्रूड ऑयल में और वो गिरावट चलती आ रही है। इसके अलावा और भी चीजें हैं। सेकंड जो चीज यहाँ पर रीजन बनी है वो है कि आज यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आया है और जो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आया है अलग अलग तरह का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आया है, जो कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम है उनका डाटा भी आया है और भी यहाँ पर काफी सारा डाटा आया हुआ है जो कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो भी डाटा आया हुआ है वो काफी ज्यादा यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इकोनॉमिक स्लोडाउन आ रहा है और इसकी वजह से वहां पर जो डिमांड है क्रूड ऑयल की वो भी कम हो रही है। और दोस्तों ऐसा ही डाटा नेक्स्ट डे भी आ रहा है यानी कि फ्राइडे को भी आ रहा है। अगर आपने हमारी जो डाटा वाली वीडियो हम डेली लेकर के आते हैं वो वीडियो आप जरूर देखा कीजिए। अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि कल भी डाटा आ रहा है और कल शाम को यूनाइटेड स्टेट्स के यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डाटा आ रहे हैं। नॉन फार्म पेरोल का डाटा आ रहा है और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डाटा आ रहा है और एवरेज अर्ली अर्निंग्स का भी डाटा आ रहा है। अब अगर यहां पर दोनों तरफ से ही क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव चीज है। पहला तो ये कि ये तीनों के तीनों डाटा इंडस्ट्रीज के हैं। अगर ये तीनों के तीनों डाटा घटते हुए आते हैं तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है और उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को गिर सकता है। अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा क्योंकि अगर यहाँ पे अर्निंग्स कम हुई, पेरोल भी कम हुआ और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कंपनीज हैं उनमें स्लो डाउन आ रहा है और वो अच्छी बात नहीं है क्रूड ऑयल के लिए। और इसके अलावा दूसरी चीज, अगर बढ़ा हुआ डाटा आया तो वो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट जो फेड बढ़ाएगा उसके चांसेस और बढ़ा देगा और उसकी वजह से फर्दर और ज्यादा यहाँ पर जो चांसेस हैं जो इकोनॉमिक स्लो डाउन के वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मतलब दोनों ही तरफ का अगर डाटा आया तो वो चीजें नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं क्रूड ऑयल के लिए। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के लिए फिलहाल दोनों तरफ से जो है वो नेगेटिविटी का ही माहौल चला हुआ है। अगर डाटा यूनाइटेड स्टेट्स का पॉजिटिव आता है तब भी फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्रूड ऑयल को नुकसान होगा और अगर डाटा कम आता है तो इंडस्ट्रियल स्लो डाउन जो इंडिकेशन मिलेगी एक, उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को गिर सकता है। तो इन्हीं की वजह से यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है वो काफी ज्यादा यहाँ पर नीचे को गिर रहा है। हालांकि यहाँ पर फिलहाल ये इस जगह पर थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट इसलिए भी ले रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इतना ही गिर चुका है। यहाँ से ही नहीं बल्कि यहाँ से गिर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लेवल के बाद से कंटिन्यूसली गिरता ही जा रहा है। अब अगर कंटिन्यूसली इतना गिरेगा तो उसके बाद थोड़ा बहुत तो यहाँ पर जो है इसे सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलेगा ही क्योंकि जो
जो यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं उन्होंने अपना जो है ट्रेडिंग क्लोज भी करना होता है, और उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल भी बन जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हमें रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और ये एक तरह से रिट्रेसमेंट है। और उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आने के बाद ये वापस नीचे की ओर को जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। हालांकि पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चीज़ें नहीं है। पॉजिटिव चीज़ों में अगर हम देखें तो जैसा कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रशिया है और साथ ही जो ओपेक कंट्रीज हैं, उन दोनों ने ये सोच लिया है, उन्होंने ठान लिया है कि उन्होंने प्राइसेस कम नहीं होने देने। और अगर उन्होंने ये सोचा हुआ है तो उसके लिए वो काफ़ी चीज़ें कर भी रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में कमी कर रहे हैं, और साथ ही बैन भी लगा रहे हैं, और जो टैक्सेस हैं वो भी बढ़ा रहे हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाधा डाल रही हैं क्रूड ऑयल की सप्लाई में, और वो सपोर्ट दे सकती हैं, और उनकी वजह से यहाँ पर ये उछाल भी हमें देखने को मिल सकता है, ऊपर की ओर को मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल डाटा के ऊपर सारी नजरें हैं, और फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा उसके ऊपर नजरें हैं। आज का जो डाटा आया वो डाटा इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि थोड़ा सा उस अगर आप यहाँ पर DXY को भी के ऊपर भी अगर आप नजर डालें तो DXY आज काफी नीचे को गिरा है। अगर DXY काफी नीचे को गिरा है तो उससे हमें थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेशन ये भी मिलती है कि हो सकता है कि फेड अब इस बार भी हमें एक मौका दे दे, और फेड इस बार भी इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए। जैसे उसने पिछली बार इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, तो ऐसा हो सकता है कि फेड इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए। लेकिन अब कल का जो डाटा आना है, फ्राइडे का जो डाटा आना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर वो डाटा बढ़ा हुआ आया तो फिर चांसेस बढ़ जाएंगे कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो और नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं, और इसी के बीच में फिलहाल जो क्रूड ऑयल है वो नीचे की ओर को गिर रहा है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि यहाँ से क्या ये सपोर्ट लेता है या फिर और नीचे को गिरता है। दोनों ही तरफ के हैं, ज्यादा चांसेस जो हैं वो गिरावट के हैं, लेकिन इतना गिरने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट आना भी बनता है, और वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा ऊपर की ओर को ये जाता हुआ हमें दिख सकता है। तो फिलहाल मैंने आपके लिए जो लेवल्स बनाए हैं उन लेवल्स को ब्रेक होने दीजिए। वो ब्रेक होते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर डाउन साइड की अगर हम बात करें तो ये जो एरिया मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स यहाँ से बनाया हुआ है मैंने 6903 से लेकर के यहाँ पर 6867 तक। तो ये एक इन दो लेवल्स के बीच में ये जो एरिया है, इस एरिया में ये जो है काफी सपोर्ट ले सकता है, और इसको अगर इसने ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पर ये जो है नीचे वाला 6866, इसके नीचे अगर 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 6821 का यहाँ पर रह सकता है। और इसके नीचे भी अगर 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है इसके नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट एक्टिव हो जाएगा और 6771 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6713 का यहाँ पर रह सकता है। लेकिन डाउन साइड को यहाँ पर इन लेवल्स को ब्रेक होने दीजिए, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर दे सकता है, और जैसे कि मैंने बताया कि रिट्रेसमेंट थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 6929 की। ये जो एक लेवल है इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, जैसे अभी ये चल रही है लेकिन क्लोज नहीं हुई है, क्लोजिंग आने दीजिए इसके ऊपर। अगर ये क्लोजिंग आती है इसके ऊपर तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो ये लेवल हमारा रह सकता है, और ये लेवल है 6997 का। तो ये लेवल ब्रेक होने दीजिए 6929 का। 6995 हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है इसके ऊपर भी, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 7063 का यहाँ पर रह सकता है। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7101 का रह सकता है। और उसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे 7168 का रह सकता है। और दोस्तों यहाँ पर दोनों ही तरफ के मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, और दोनों ही तरफ के बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे टारगेट सेम डे दोनों तरफ के अचीव होते हैं। कई बार मुझे ये कमेंट्स भी आते हैं कि दोनों तरफ का क्यों दे रहे हैं, एक ही तरफ का दें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूँ वो मैं लॉन्ग टर्म के नहीं दे रहा हूँ कि मैं एक तरफ को आपको बता दूं, इंट्रा डे के टारगेट्स दे रहा हूँ, और बिल्कुल स्पेसिफिकली मैं इंट्रा डे के ही टारगेट्स आपको दे रहा हूँ। कोई यहाँ पे मैं आपको लॉन्ग टर्म या फिर आपको होल्ड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर
इंट्राडे में इतनी फ्लक्चुएशंस भी होती हैं कई बार कि हमारे बहुत बार ऐसा हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर दोनों तरफ के टारगेट हमारे अचीव होते हैं, क्योंकि मैं आपको दोनों तरफ की फोर्सेस बताता हूँ कि कौन कौन सी लग रही हैं, और दोनों तरफ की फोर्सेस जब जब एक्टिव होती हैं तो हमारे टारगेट अचीव होते हैं, और जो लेवल्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं उस तरफ का ट्रेड हमारा बन जाता है, ठीक है, और वो उधर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो है टारगेट अचीव होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों तरफ के ट्रेड बनते हैं। इंट्राडे की बात में, इंट्राडे के ट्रेड्स में दोनों तरफ के ट्रेड हमारे एक ही दिन में बनते हैं और बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने आपको बताया ऊपर और नीचे के दोनों तरफ के क्रूड ऑयल के टारगेट्स। और अब हम बात कर लेते हैं कि XNG USD में हमारे यहाँ पर यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं, लेकिन यूएस ऑयल में ट्रेड लेने से पहले एक्सनेस पर अकाउंट होना जरूरी है आपका। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि यूएस ऑयल में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि MCX में जब आप ट्रेडिंग करते हैं आपको हैवी मार्जिन यहाँ पर रखना पड़ता है लाखों में, जो कि आपको यूएस ऑयल में बिल्कुल भी नहीं रखना पड़ता। $3.50 से आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं और आप सिर्फ उतने से मार्जिन से $3.50 कुछ भी नहीं होता, उससे आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और यूएस ऑयल बिल्कुल वैसे ही मूव करता है जैसे क्रूड ऑयल मूव करता है, बल्कि यूएस ऑयल में आपको गैप अप और गैप डाउन की भी समस्या नहीं मिलती। गैप अप और गैप डाउन क्रूड ऑयल में मिलता है, क्योंकि मार्केट अभी 12 बजे बंद हो जाएगी, सुबह 9 बजे ओपन होगी, बीच में काफी सारी चीजें होंगी, उनकी वजह से गैप अप और गैप डाउन हो जाते हैं। लेकिन यूएस ऑयल में ऐसा नहीं होता, मार्केट कंटिन्यूटी में चली रहती है और आपको ट्रेड के काफी अच्छे मौके मिलते हैं और स्मूथ मौके मिलते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये भी एक बहुत बढ़िया यहाँ पर बेनिफिट है। तो यहाँ पर एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं पर्सनली इसका यूज करता हूं और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें वो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, न्यू है। और ये जो एक्सनेस है ये काफी सालों से है, बहुत सारी कंट्रीज में है, और साथ ही ये भरोसेमंद एक वेबसाइट है। तो आप इसके ऊपर जरूर ट्रेडिंग करिए, इसके ऊपर अपना अकाउंट जरूर ओपन कीजिए। मनी जो विड्रॉ आप करते हैं विद इन 1 आवर, 1 और 2 आवर्स आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। इतनी बढ़िया सर्विसेज हैं, तो मैं तो इसका यूज करता हूं, मैं आपको भी हाईली रेकमेंड करता हूं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में क्या हमारे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। तो यूएस ऑयल में भी यहाँ पर आपको एक एरिया यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है मैंने। इस एरिया में 82.53 से लेकर के 82.26, ये पूरा इस जोन में ये एरिया जो है इसे आप ब्रेक होने दीजिए। ये अगर ब्रेक होता है, इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 81.85 रहेगा। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 80.92 का रह सकता है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ को ये जाता है तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 83.25। ये अगर ब्रेक होता है, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है अगर, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा वो ये लेवल रहेगा 84.06 का। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 84.57 का। यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट टारगेट रह सकता है, या फिर आप यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा सा इतना भी कर सकते हैं, ये लेवल रह सकता है 84.65 का। ये लेवल आपका यहाँ पर रह सकता है। और अगर इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये लेवल रह सकता है, ये लेवल है 85.30 का। तो ये जो लेवल्स हैं इनको आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। अभी के अभी नीचे बस बटन ही दबाना है आपने और कुछ नहीं करना, बस लाइक के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक के बटन को दबाते हैं तो उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज होता है। हम आपके लिए और ज्यादा बढ़िया एनालिसिस लाने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों ये था एनालिसिस यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। वीडियोस जो हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।